का पढ़ाई में अगर कुछ था दिक्कत तो पूछ लेना अपना। हम म्यूटेशन के बारे में आपको बताया है और आपको समझना चाहिए कि म्यूटेशन क्या है। इसके लिए सबसे पहले हम म्यूटेशन को समझते क्या, कोई भी वैसा अचानक होने वाला आनुवांशिक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, जाता है, उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। तो फिर से हम बोल दे रहे हैं म्यूटेशन क्या है, किसी जीव में या जीव शरीर में अचानक होने वाला आनुवांशिक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, जाता है, स्थानांतरित होता है, उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, हम क्या क्या होता है, सबसे पहला बात बताया कि म्यूटेशन है क्या। तो आनुवांशिक गुणों में कोई भी होने वाला वैसा परिवर्तन जो अचानक हो और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाए, स्थानांतरित हो, उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन जो शब्द है वो दिया कौन था, सबसे पहले म्यूटेशन शब्द दिया गया था ह्यूगो डेविस के द्वारा। ह्यूगो डेविस एक आपका पौधे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उस पौधे का नाम था ओनोथेरा लेमार्कियाना, जिसे हम लोग इवनिंग प्राइमरोज भी कहते हैं। उसी पर प्रयोग के समय ये शब्द दिया गया। देखा क्या जाता है कि ये जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन के कारण जीव के जो आपके गुण होते हैं उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और जब जीव के गुणों में विभिन्नताएं होंगी तो जीव में भी क्या होगा, विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं म्यूटेशन के प्रकार। तो हम शुरू करते हैं, उसको कहेंगे जीन म्यूटेशन। लेकिन जो क्रोमोसोम के स्तर पर होता है, आप शायद आपको याद होगा, आपको बताया थे कि जीन जो है वो कहाँ रहता है, क्रोमोसोम पर रहता है। तो वैसा म्यूटेशन जो क्रोमोसोम में होने के लेवल पर होता है उसको कहते हैं गुणसूत्रीय म्यूटेशन या मैक्रो म्यूटेशन, बड़ा म्यूटेशन। जबकि वैसा म्यूटेशन जो जीन के लेवल पर होता है, जीन के स्तर पर होता है, उसको कहते हैं जीन म्यूटेशन या माइक्रो म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन है वो क्या है भाई, एकदम दिमाग में रखना है कि इसमें गुणसूत्र के स्तर पर परिवर्तन होता है। अब गुणसूत्र के स्तर में क्या परिवर्तन हो सकता है, गुणसूत्र की संख्या पर बदल सकती है, गुणसूत्र का घन आकार बदल सकता है, और तो इसके कारण जीन की संख्या, जीन का स्थान बदल जाता है। लेकिन जीन के संयोजन में, केमिस्ट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उसको कहेंगे गुणसूत्रीय परिवर्तन या क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। एकदम दिमाग में रखिएगा कि माइक्रो म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन में क्या होता है। जीन म्यूटेशन या माइक्रो म्यूटेशन में जीन के संरचना के स्तर पर या केमिस्ट्री मतलब डीएनए के स्तर पर परिवर्तन होता है, लेकिन डीएनए के स्तर पर परिवर्तन के बावजूद इसमें जीन की संख्या या स्थान में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब हम हो सकता है या होता है। ठीक है, तो यह है कि जो मैक्रो म्यूटेशन है इसको हम क्रोमोसोमल एब्रेशन भी कहते हैं। कहते हैं कोई परिवर्तन होगा उस सब को हम एक साथ क्या कहते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। अब क्रोमोसोमल एब्रेशन जो हो सकता है या होता है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन, और दूसरा क्रोमोसोम के आकृति में या आकार में परिवर्तन। तो परिवर्तन है जिसे हम प्लॉइडी कहते हैं। प्लॉइडी भी दो तरह का होता है, यहाँ पर लिखते हैं प्लॉइडी सेट में बदलता है, केवल क्रोमोसोम का संख्या बदलता है। ठीक है, क्रोमोसोम का जो सेट है ना पूरा वही बदल जाए। इसमें एनुप्लॉइडी और यूप्लॉइडी दोनों का अंतर क्या है, इसको फिगर से समझा देते हैं। एनुप्लॉइडी में क्या होता है, उसमें सेट में संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, केवल क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता है। जबकि यूप्लॉइडी में क्या होता है, वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट ही बदल जाता है, सेट की संख्या में ही परिवर्तन हो जाता है। अब क्या है, वो बिना फिगर का नहीं होगा।
जीनोम क्या है भाई? सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें एक सेट कहां से आता है? वो आपका फीमेल की तरफ से आता है, और दूसरा जो सेट होता है वो कहां से आता है? मदर की तरफ से आता है। जो भी आपका डिप्लॉयड मतलब ट्विन है, इसका मतलब उसमें कितना जीनोम है? 2 जीनोम है। इनका मतलब यहाँ पर जीनोम समझिएगा। एक जीनोम जो होता है वो कहां से आता है? मां की तरफ से आता है, और दूसरा जो जीनोम होता है वो कहां से आता है? पिता की तरफ से आता है। जीनोम का मतलब क्रोमोसोम का सेट, और उसमें प्रत्येक क्रोमोसोम जो होता है वो 2 की संख्या में होता है। अब ये तो आपका सामान्य था, सामान्य बराबर 1 था। क्या बता रहे हैं हम? फिर से बोल रहे जीनोम में कितना क्रोमोसोम है? एक जीनोम में कितना दिखा रहे हैं? 4। हाँ, फीमेल से जो आया है उसमें भी 4, मेल से जो आया है उसमें भी कितना? 4। टोटल एक जीनोम में आपका कितना है? 4 क्रोमोसोम। दूसरे जीनोम में भी कितना है? 4 क्रोमोसोम। अर्थात फीमेल मतलब 2 जीनोम में कितना क्रोमोसोम है? 8 क्रोमोसोम है। अब ये 8 क्रोमोसोम का मतलब कितना सेट बता रहे हैं? 2 सेट बोल रहे हैं। हाँ, और इसमें क्रोमोसोम का पेयर है, देखो, एक के साथ एक का जोड़ा, 2 के साथ 2 का जोड़ा, 3 के साथ 3 का जोड़ा, 4 के साथ 4 का जोड़ा, सब पेयरिंग में है। अर्थात यहाँ पर कितने पेयर्स हैं? 4 पेयर्स हैं। अब जब क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है होगा तो क्या होगा? एनिप्लॉइडी होगा या यूप्लॉइडी होगा। एनिप्लॉइडी जब होगा तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ सकता है, कभी भी पूरा सेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें आपका पूरा सेट बढ़ेगा या पूरा सेट गायब हो जाएगा। मतलब यहां पर क्या हो सकता है? 12 प्लस n या माइनस n ऐसे हो सकता है। ठीक है, पूरा एक जो जीनोम है ना वो पूरा गायब हो जाएगा, जीनोम गायब हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा था? कोई एक 2 बढ़ रहा था। अगर फिगर बना के दिखाना चाहे तो फिगर में ऐसे आपको दिखा सकते थे। देखिए यहां पर क्या था? 1 2 3 4। मान लेते हैं अगर इसमें हम एक ये वाला लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 4। यहां पर देखिए संख्या कितना हो गया? 2n बराबर हो गया 9। मतलब 8 जो था उसमें एक क्रोमोसोम बढ़ गया, एक डिप्लॉयड हो गया। उसमें उधर क्या बोल रहे हैं? उधर क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या होगा? जब भी बदलेगा तो पूरा का पूरा सेट बदलेगा। जैसे 12 प्लस 1 लिखे हैं, इसका उदाहरण देख लो। इसमें क्या बोल रहे हैं? 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। पूरा आपका 3 4 क्या जीरो, यहाँ जीरो भी चेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? 2n था वो बदल गया सूची में 3n में, मतलब 2n प्लस n। क्रोमोसोम की संख्या कितना हो गया? 8 था यहाँ पर बराबर 8 प्लस 4 तो हो गया कितना? 12 हो गया। 12 क्रोमोसोम्स हो गए। ध्यान रखिएगा कि उसमें क्रोमोसोम जो होता है वो आपका अकेला बदलता है या 2-3 बदल सकता है, पूरा सेट नहीं बदलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें पूरा का पूरा सेट बदल जाएगा, समूह बदल जाएगा। तो ये आपको बता रहे थे एनिप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। अगर कोई दिक्कत, उदाहरण में क्या लिए थे? एक कोशिका दिए थे, एक कोशिका दिए है उदाहरण में जिसमें 2 जीनोम है। ठीक है, जीनोम का मतलब क्या था? एकदम शुरुआत में ही आपको सर ये पढ़ना था। आप लोग जहां भी पढ़ते होंगे शुरुआत में सर आपको बताए होंगे। जीनोम का मतलब होता है समूह क्रोमोसोम का, जो किसी एक पूर्वज से किसी वंशज में आता है। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा करके 2 क्रोमोसोम का सेट है। तो एक आपका इसमें मेल से आया होगा और एक कहां से आया होगा? फीमेल से आया होगा। जब ध्यान रखिएगा ये जो 4 क्रोमोसोम का सेट है, ये जो देख रहे हो आप 4 क्रोमोसोम का सेट,
ये एक आया होगा, 1 2 3 4 जो है वो आया होगा किसी मेल से या फीमेल से। वैसे जो दूसरा सेट है वो भी किसी मेल या फीमेल से आया होगा। मतलब हम किससे बनते हैं, कोई भी जीव एक मादा से और एक नर से बनता है। तो नर और मादा का जो जीनोम होता है वो जीनोम यहाँ पर आपका क्या होता है, इसी तरह से आता है एक समूह के रूप में। जैसे आप ऐसे समझ लो यहाँ पर किसमें डिप्लॉयड के बारे में या यहाँ पर बाइवैलेंट के बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हाथ से समझ लो। देखो कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ट्यूबल है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, उसमें क्रोमोसोम का 2 सेट है इस तरह से। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक जो आपकी उंगलियां हैं वो 2 है। अब किसी एक उंगली को 1 नंबर मान लो, तो 1 नंबर की उंगली कितनी हो गई, 2 नंबर की कितनी हो गई, 2, ऐसे करके सबका 2 है। तो एक मान लेते हैं, एक जो ये है, एक आया है कहां से, मां से या पिता से, और दूसरा जो है ना वो भी आया है मां या पिता से। तो क्या हो जाएगा, एक मां का आया और एक पिता का आया, मिलकर कितना जीनोम बना दिया, 2 जीनोम। तो यहाँ पर क्रोमोसोम की टोटल संख्या कितना दी है, 10। लेकिन ये जो फिगर बनाया है इसमें हम कितना लिए हैं, 8। मान तो मानने का ऊपर है, 10 भी बना सकते थे। हम लोग में कितना होता है, 46। तो 46 में 23 कहां से आता होगा, मां से, और 23 कहां से आता होगा, पिता से आता होगा। ठीक है, इसी तरह से तो हम लोग में भी कितना जीनोम होगा, 2 जीनोम होगा, एक मां का जीनोम और एक पिता का जीनोम। ये जो आपका देख रहे हो सेम टू सेम क्रोमोसोम 4 नंबर के साथ, 3 नंबर के साथ, ये आपस में क्या कराएगा, बाइवैलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम कराएगा। तो वैसे क्रोमोसोम जो एक दूसरे के हूबहू समान होते हैं, हाँ, और अलग अलग जीनोम के होते हैं, वो आपस में बाइवैलेंट या होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। तो कहीं भी 2n लिखा हुआ होगा तो आपके दिमाग में याद आना चाहिए कि n किसको बता रहा है, जीनोम को बता रहा है, और 2 मतलब 2, मतलब उस कोशिका में या उस जीव में कितना जीनोम है, 2 जीनोम है। ठीक है, और किसी भी पूर्वज से एक ही जीनोम आपको प्राप्त होता है। तो जीनोम क्या है, किसी भी पूर्वज से वंशज को प्राप्त होने वाला क्रोमोसोम का सेट, इसी को कहते हैं जीनोम। अब देखो ये सामान्य कोशिका था जिसमें 8 था, 2n बराबर कितना था, 8 क्रोमोसोम। अब इसमें क्रोमोसोमल म्यूटेशन हुआ है। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब आपको बताए थे, क्रोमोसोम में परिवर्तन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन 2 प्रकार का हो सकता है, एक है एनुप्लॉइडी और एक यूप्लॉइडी। हम लोग पीछे बताए थे। एनुप्लॉइडी का मतलब होता है कि क्रोमोसोम का जो सेट होता है उसमें आपका 1 2 3 4 ऐसे परिवर्तन होगा। ठीक है, पूरा सेट में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि 1 2 3 4 ऐसे परिवर्तन होगा। जैसे मान लेते हैं ये एक हाथ में कितना था, 5 क्रोमोसोम था। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, एक और उंगली निकल जाए तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखो एक बढ़ गया ना, उंगली का संख्या बढ़ गया। लेकिन अब देखो अब कितना हो गया, 10 हो गया ना। अब क्या हो गया, पूरा का पूरा सेट बदल गया। तो जब पूरा सेट बढ़ जाए, घट जाए, यहाँ पर 2 है ना, 2 सेट है और एक घट जाए तो एक सेट पूरा खत्म हो गया। अगर ऐसा परिवर्तन होगा तो इसको कहेंगे यूप्लॉइडी। और अगर केवल एक बढ़ जाए तो अब कितना हो गया, 6, 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 7। ऐसा परिवर्तन हो तो इसको कहेंगे एनुप्लॉइडी। तो एनुप्लॉइडी और यूप्लॉइडी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सामान्य शारीरिक कोशिका जो होती है उसमें दो जीनोम होता है, जिसमें से एक मां से आता है और एक पिता से आता है, अर्थात उसमें आपका बाइवैलेंट पाए जाते हैं। ठीक है, बाइवैलेंट क्या है कि 2 जीनोम या 2 अलग अलग जीनोम के वैसी कोशिकाएं जो एक दूसरे के हूबहू समान हो, आपस में क्या कहलाती हैं, बाइवैलेंट कहलाती हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाइवैलेंट के 2 अलग अलग जीनोम के वैसे गुणसूत्र जो एक दूसरे के हूबहू समान हो, एक दूसरे के समान हो, आपस में क्या कहलाएंगे, बाइवैलेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर इस कोशिका में बाइवैलेंट की संख्या कितनी है, देख लो 4 है। बाइवैलेंट इसमें कितना है बाबू, 4 है। हाँ, इधर भी बाइवैलेंट है, 2 नंबर वाला भी बाइवैलेंट है, 1 नंबर वाला भी बाइवैलेंट है। तो इसमें टोटल 4 बाइवैलेंट है। एक समान कोशिका हम लिए हैं तब। लेकिन अगर इसमें परिवर्तन देखते हैं हम, क्या क्या परिवर्तन हो सकता है,
उसका आपका क्या हो गया, क्रोमोसोम आपका खो गया। तो देखो यहाँ चौथा नंबर क्रोमोसोम अकेला बच गया। तो ये हो गया, चौथा हो गया मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट, मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब होता है एक और वैलेंट का मतलब क्रोमोसोम। एक जैसा केवल एक ही क्रोमोसोम है, एक आपका खो गया है। कोई आदमी है उसमें 10 क्या था आपका 10 जो है ना उंगलियां थी, क्या हुआ एक उंगली उसका किसी कारण से कट गया। तो बताओ आपका क्या होगा, जोड़ा बनेगा तो कितना जोड़ा बनेगा, 5 बन पाएगा कि 4 ही बनेगा, 4 ही बनेगा ना। एक तो आपका कट गया है तो ये कैसा रहेगा, मोनोवैलेंट। यहाँ भी यही स्थिति है, बाकी का तो जोड़ा बन गया। देखो 1 नंबर का जोड़ा है, 2 नंबर का भी जोड़ा है, 3 नंबर का भी जोड़ा है, लेकिन चौथा कैसा हो गया, कैसा मोनोवैलेंट। तो यहाँ पर बाईवैलेंट कितना हो गया बाबू, अगर इसमें कोई पूछे कि बाईवैलेंट कितना है बताओ, है कि नहीं है, तो इसमें भी बाईवैलेंट है, बाईवैलेंट है, लेकिन कितना है इसमें बाईवैलेंट अब 3 ही बचा, 3। ऊपर में कितना था 4 था और यहाँ पर कितना हो गया बाईवैलेंट 3। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आपका मोनोसोमिक क्रोमोसोम आपका सेल कहलाएगा तो वैसा सेल जिसमें एक मोनोवैलेंट हो, वैसी कोशिका जिसमें से कितना कम हो गया, एक कम हो गया क्रोमोसोम है। कैसा है 2n है, ध्यान रखिएगा, डिप्लॉयड है लेकिन दुगुनित है, लेकिन उसमें से एक आपका क्या हो गया, कम हो गया। इसका उदाहरण आप देख सकते हो टर्नर सिंड्रोम में आपको मिलेगा, ठीक है। इसका उदाहरण आप देख लो, उदाहरण महिला में सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम है आपका 46 - X हो जाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 45 क्रोमोसोम हो जाएगा। और 45 क्रोमोसोम जो होता है टर्नर सिंड्रोम में, उसमें क्या होता है 44 + X होता है, 44 + X, मतलब एक ही को आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ऐसे आप लोग पीछे पढ़े थे, हम लोग पीछे पढ़े थे कि जो फीमेल होती है उसमें X क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है 2 होता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम जब हो जाता है तो यहाँ पर मोनोसोमिक कंडीशन हो जाता है। और मोनोसोमिक कंडीशन का मतलब क्या हो गया, मोनोसोमिक कंडीशन का मतलब हो गया कि उसमें 45 ही क्रोमोसोम रहता है और कौन सा घट जाता है, X घट जाता है। 45 है, घटा कौन है X, किसमें टर्नर सिंड्रोम में, महिलाओं में होता है टर्नर सिंड्रोम। तो ये मोनोसोमिक कंडीशन बताती है, तो है वो आपका 2 क्रोमोसोम यहाँ खो गया, तो स्थिति क्या हो जाएगा, लेकिन कितना चले थे 8 चले थे ना, 8 - 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 क्रोमोसोम्स। यहां पर हम क्रोमोसोम की संख्या 6 हो जाएगी। आप बोलोगे 2n - 2 क्यों नहीं किए, 2n - 1 - 1 क्यों किए, तो देखो इसको क्लियर से दिखाते हैं। यहां पर क्या हुआ, एक सेल था ऐसे, ये कैसा था 2n था, मतलब द्विगुणित था, या इसी को हम डिप्लॉयड बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। ये डिप्लॉयड था 2n था। अब इसमें हुआ क्या, 1 2 3 4, 1 2 और ये दोनों गायब हो गया, 3 भी गायब हो गया है वो, और वो 4। आप बोलोगे क्या ये 1 2 गायब, कोई भी गायब हो सकता है, मान रहे हैं हम, उदाहरण लेके चल रहे हैं। यहां पर देखो तो यहां पर ये दोनों क्या है, मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंस है। यहां पर मोनोवैलेंट की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। बाकी जो है ना ये दोनों जो है डबल सोमिक, ये आपका क्या है, आपका बाईवैलेंट है। तो बाईवैलेंस भी यहां पर 2 है, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। मोनोवैलेंट कितना हो गया 2,
तो अगर 2 हो गया मोनोवैलेंट तो इसको कहेंगे डबल मोनोसोमी। इसमें आपको देखो तो 2n में क्रोमोसोम की संख्या कितना बचा, 6 क्रोमोसोम बचा। तो यहां पर 2 क्यों नहीं माइनस किए? अगर आपको दिक्कत है तो दिमाग में रखना, दोनों एक ही क्रोमोसोम गायब नहीं हुआ, हो सकता है गायब हो जाएगा, हम देखेंगे उसमें भी क्यों कंडीशन आएगा तो क्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो गायब हुआ है वो होमोलोगस गायब नहीं हुआ है, 3 नंबर का भी चला गया और एक 4 नंबर का चला गया। जैसे ऐसे समझ लो, आप लोग को पहले भी बताए थे कि उंगलियों पर, हाथ पर ध्यान रखना जरा सा। देखो यहाँ पर एक जैसा जो है ना कितना है, 1 है, ठीक है, ये आपका। अब इसमें एक जैसा कितना आ गया, 2 आ गया, तो कितना सेट हो गया, 2 सेट हो गया सबका। अब इसमें से मान लीजिए एक का कानी उंगली कट जाए, कोई आदमी हो उसका जो है कानी उंगली जो है कट जाए, तो कानी उंगली एक ही बचा ना, ये मोनोवैलेंट हो गया। अगर एक मोनोवैलेंट है तो इसको बोलेंगे मोनोसोमी। अब ये भी तो हो सकता है कि 2 उंगली कट जाए, ठीक है, 2 उंगली जो है वो आपका कट गया, तो 2 उंगली अगर कट गया तो देखो 2 उंगली गायब हो गया, तो अब क्या बचा, इधर ये 2 मोनोवैलेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डबल चॉइस, डबल आपका मोनोवैलेंट हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे कर सकता है। तो मोनोवैलेंट दिमाग में रखना है, मोनोवैलेंट का मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में से अगर 2 अलग अलग क्रोमोसोम जो है ना वो गायब होगा तभी मोनोवैलेंट बोलेंगे। अब ये नहीं कि दोनों के दोनों कानी उंगली गायब हो गया तब मोनोवैलेंट बोलेंगे, क्या नहीं, एक है जो सेट था उसमें से एक बचल है, एक उसका गायब हो गया पार्टनर, तो क्या बोलेंगे, मोनोसोमी बोलेंगे। और अगर ऐसा 2 कोशिकाओं में होगा तो इसको बोलेंगे डबल मोनोसोमी। हमको लगता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। हाँ, तो होमोलोगस आपको बताए थे, थोड़ा बहुत भी अगर याद हो तो याद होगा कि 1 नंबर और 2 नंबर आपस में क्या कराएगा, हेट्रोलोगस, अलग अलग लगा है ना, तो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाएगा, सोम्स कहलाएगा। लेकिन 1 नंबर और 1 नंबर आपस में क्या कहलाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाएगा, ठीक है। तो हेट्रोलोगस गायब अगर हो जाए 2 को तो बोलेंगे डबल मोनोसोमी, एक हेट्रोलोगस गायब हो जाए तब बोलेंगे मोनोसोमी। उसमें हेट्रोलोगस, एक में हेट्रोलोगस बोलने की जरूरत नहीं था, 2 में अगर दोनों होमोलोगस गायब हो जाए तब क्या बोलेंगे, तब अगला देखते हैं कंडीशन में। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो पूछो। होता है 2n-2 हो जाता है, 2n-2 मतलब एक पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का जो समूह था वो गायब हो गया। अगर किसी डिप्लॉयड कोशिका से, डिप्लॉयड सेल से पूरा एक समूह जो है आपका किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम का, वो गायब हो जाए तो इसको कहते हैं नलीसोमिक कोशिका, और इस घटना को कहते हैं नलीसोमिक। तो यहां पर भी कितना हो गया, 6 क्रोमोसोम्स हो गया। पीछे भी हम आपको बताए थे 6 क्रोमोसोम, अंतर दोनों में समझ में आना चाहिए। उसमें आपका हेट्रोलोगस क्रोमोसोम खो रहा था, यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम खो गया। अब सर फिगर से थोड़ा समझाइए, आइए सर फिगर से करते हैं और सब यहां पर कंसंट्रेट कीजिएगा। बोल रहे हैं हम कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे कितना सेट है टोटल, 2 सेट है। अब इसमें से क्या हुआ, कोई एक जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर था वो समाप्त हो गया, ठीक है। देखिए यहां पर 3 बचा, लेकिन चौथा गायब है इसका, और इसका भी चौथा गायब है। तो स्थिति क्या हो गया, यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम 2 गायब हो गया, बाकी सारे के सारे क्रोमोसोम देख लीजिए कैसे हैं, बाइवैलेंट है, सब बाइवैलेंट है। लेकिन एक जो आपका पूरा आपका था होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवैलेंट, ठीक है, एक जो आपका जो था सेट होमोलोगस क्रोमोसोम का वो खो गया। हाँ, यहां पर
होमोलोगस क्रोमोसोम खो गया। तो ये है कैसा, ट्वेल तो है, ये डिप्लॉयड तो है, लेकिन उसका एक होमोलोगस खो गया। जैसे अब आपको पहले समझा देते हैं, फिर से देख लो, जरा समझ लेना ठीक से। अब देखो यहां पर कितना था, 5 था ना जी। पीछे में क्या बताए थे आपको, कोई जो है ना आपका 2 खो रहा था, 1 खो रहा था, 2 खो रहा था। जैसे इन 5 में से आपका क्या हुआ, एक अंगूठा खो गया, किसी का अंगूठा कट गया, किसी का दूसरा जो नंबर पर है वो कट गया, ऐसे कटा था, तो इसको क्या बोले थे, मोनोसोमी बोल रहे थे। हाँ, 2 खो गया तो क्या बोलेंगे, डबल मोनोसोमी बोल रहे थे। यहां पर क्या बोले, देखो पूरा जो है ना ये आपका पेयरिंग जो हुआ है वो पेयरिंग ही खो जाए, ये अंगूठा जो है दोनों आपका, ये दोनों आपका खो गया। अब कितना बचा, देखो तो 4 है ना, 4 का सेट है, लेकिन था कितना का, 5 का सेट था। कोई आदमी के अगर हाथ में 4 उंगलियां हो दोनों में, तो क्या बोलोगे, टोटल 4 उंगलियां ही रहती है क्या, 5 उंगलियां होती है ना। तो एक पूरा सेट गायब हो गया, एक पूरा जो आपका क्या था, पेयर था, पूरा पेयर गायब हो गया। तो यहां पर क्या हुआ है, डिप्लॉयड कोशिका होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़ा, आपका जोड़ा था ना, उसमें से एक आपका जोड़ा पूरा खो गया। यहां पर कितना बाइवैलेंट था, बाइवैलेंट था कितना भाई, 4 था ना, और एक उसमें से जोड़ा आपका खो गया है, तो बचा कितना, 3 बचा। हाँ, तो ये आपका हो गया, क्या कहलाएगा ऐसा स्थिति में, नलीसोमिक कोशिका कहलाएगा, ये स्थिति कहलाएगा नलीसोमिक का। तो अगर पूरा की उंगलियां कट जाए तो नलीसोमिक, अगर अलग अलग तरह की उंगलियां कट जाए 2, तो आपका क्या हो जाएगा, डबल मोनोसोमिक। और अगर केवल एक उंगली कट जाए जोड़ा में से 10 में से, तो क्या कहलाएगा आपका, मोनोसोमिक।